हर शेर को सवा शेर मिलता है। जैसे पवन सिंह को सवा शेर के रूप में ममता बनर्जी मिली हैं। वो पवन सिंह जिनका ऑडियो बड़ा वायरल था कि आजुओं के डेट में हम केहू से डरा जाएम का, वो पवन सिंह पश्चिम बंगाल छोड़कर भाग खड़े हुए। इसके पीछे का कारण बताया गया कि ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी वो शेरनी जिससे पवन सिंह डरकर आसनसोल लोकसभा क्षेत्र छोड़कर फरार हो गए, या उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया कि ना हुजूर, हम यहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे, अगर कहीं और से लड़वा सकते हैं यूपी बिहार में तो लड़वा दीजिए। इस बात की चर्चा चल रही है। अब ममता बनर्जी से इतना डर क्यों, और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इतनी प्रभावी कैसे कि बीजेपी के तरफ से पवन सिंह ने हाथ खड़ा कर दिया और कहा कि नहीं नहीं, ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल से नहीं लड़ेंगे, हम टिकट वापस कर रहे हैं। आगे आपको पूरी कहानी बताएंगे कि कैसे शेर को सवा शेरनी मिली। बाकी नमस्कार, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए इस कहानी पर। कहा जाता है कि इस दुनिया में हर एक इंसान से बड़ा दूसरा आदमी बैठा है। सबका कोई ना कोई उससे बड़ा बनकर इस दुनिया में बैठा है, और पवन सिंह को शायद अब पता चला होगा कि वो अभी बड़े छोटे हैं इस पूरी की पूरी दुनिया के आगे। आसनसोल से पवन सिंह को टिकट मिला। पवन सिंह ने हाथ खड़ा कर दिया, कहा कि नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम टिकट वापस कर रहे हैं। अब इसका कारण निकाला गया कि पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी के प्रभाव का कारण इतना था कि पवन सिंह को लगा कि चुनाव लड़ गए तो इसका कोई फायदा नहीं, बेकार में 2-4 करोड़ रुपया कम हो जाएगा, 2-4 करोड़ रुपया खर्च जो होगा वो भी खत्म हो जाएगा। अब आप इसका मतलब समझिए, ममता बनर्जी वो महिला नेता जो पश्चिम बंगाल की आम जनता से सीधे जुड़ी है। वो बांग्ला बोलती हैं, बंगाली बोलती हैं, आम लोगों के बीच उनको जाने में कोई झिझक नहीं होता। उन्होंने एक पकड़ बनाकर रखा है। और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कौन है, उनकी हैसियत क्या है, आप बखूबी जानते हैं, क्योंकि एक महिला नेता होकर, एक महिला होने के बावजूद पूरी की पूरी पार्टी को संभालना, अपनी पार्टी को आज की तारीख में बीजेपी से बचा कर रखना और अपने बलबूते, अपने चेहरे के भरोसे पश्चिम बंगाल में लगातार सरकार बनाना और लगातार मुख्यमंत्री बनाना कोई आसान बात नहीं। अब ममता बनर्जी की पार्टी के विरोध में जब भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को टिकट दिया, तो सबसे पहले ममता बनर्जी की टीम लग गई पवन सिंह के उन गानों को खंगालने में जो उन्होंने बंगालियों को नचाने में, बंगालियों को अपने बिहार में, यूपी में बुलाकर उनके ऊपर नोट उड़ाने के ऊपर गाया है, बंगालिन को सौतीन बताकर गाना गाया है, और ये तमाम गाने वायरल हुए। ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं वो इसके बारे में खुद आकर बोलते हैं, और ममता बनर्जी का उधर से काम शुरू हो गया। ममता बनर्जी का प्रभाव कैसे पवन को डरा गया, आप समझिए। पहली बात कि पवन सिंह को लगा कि गाना का इंपैक्ट तो बुरा पड़ ही गया, जो बंगाली होंगे, महिलाएं होंगी, लड़कियां होंगी, वो विरोध करेंगी। दूसरा बात, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के लिए वो धाकड़ नेता है जिस धाकड़ नेता के सामने अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो बड़ा से बड़ा नेता अपने घुटनों के बल आ जाएगा। मतलब कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की वो हैसियत है। अब जो ममता बनर्जी के सामने, उनकी पार्टी के सामने पश्चिम बंगाल में पवन सिंह को चुनाव लड़ना था, तो पवन सिंह ने समय रहते, सतर्कता बरतते हुए, अपना 2-4 करोड़ रुपया शायद देखते हुए अपना कदम सही वक्त पर पीछे खींच लिया और कह दिया कि नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और ये कहानी है कि हर शेर को सवा शेर मिलता है, और इस बार सवा शेरनी मिली है किसको, तो पवन सिंह को। और ऐसी शेरनी की पवन सिंह टिकट के लिए बेचैन थे, कह रहे थे कि पूरे देश में कहीं से लड़ सकते हैं जहां से आदेश होगा। और जब आदेश मिला तो पवन सिंह मैदान में उतरने के पहले ही भाग खड़े हुए। बाकी ममता बनर्जी के लिए आप क्या कहेंगे, एक महिला नेता जो अपने बलबूते आज की तारीख में अपनी पार्टी को संभाले हुए है और इतनी मजबूत बनाए हुए है कि बड़े बड़े दिग्गज उसके सामने घुटने के बल पर आ जाते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर बताइएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, हमारा पेज लाइक कीजिएगा।
अगर YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।